सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर, अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ सिलेरियो 2023 या फिर 2022 भी कह सकते हैं। और ऑफकोर्स अपने आप में काफी बेहतरीन ऑप्शन होता है और काफी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑल न्यू सिलेरियो जेडएक्सआई टॉप एंड मॉडल में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर, कुछ इस तरह से आपको ये टॉप मॉडल का लुक देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सिलेरियो का। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से हाइलोजन में ही हेडलैम्प देखने को मिलता है। और अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ पर कोई आपको प्रोजेक्टर या एलईडी का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। अगर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जरूर एक फॉग लैम्प देखने को मिल जाएगा। तो लाइट्स ज्यादा हैं बट कोई भी आपको एलईडी का प्लेसमेंट नहीं है। और नीचे आपको बॉडी कलर्ड का ये पार्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर ब्लैकआउट ट्रीटमेंट है। और कुछ इस तरह से आपको अंदर का ग्रिल देखने को मिलता है जो आपको यहाँ से रेडिएटर का भी मिल पा रहा होगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये जो नई डिजाइन लैंग्वेज है सिलेरियो की, बहुत से लोग को ये काफी ज्यादा पसंद आ रही है, बहुत से लोग इसको नहीं भी पसंद कर रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है आप जरूर कमेंट में हमको बताएं। मुझे पर्सनली ये लुक काफी अच्छा लगता है क्योंकि पहले जो मारुति की गाड़ियां थी वो इतना ज्यादा एरोडायनेमिक्स नहीं हुआ करती थी और एक मॉडर्न जो सेफ्टी रूल्स आए हैं उसके हिसाब से जो डिजाइन लैंग्वेज चेंज किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक यूजर के पर्सपेक्टिव से काफी बेहतरीन इनिशिएटिव है। अगर हम फर्दर क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे इस साइड, तो आप देखेंगे तो वही सिमिलर प्लेसमेंट आपको इस साइड भी देखने को मिलता है। अगर हम एक बार साइड प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर, कुछ इस तरह से आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सिलेरियो टॉप एंड मॉडल का। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको योकोहामा की तरफ से टायर्स देखने को मिलते हैं और टायर प्रोफाइल जो है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। दैट इज 175/60 R15। 15 इंच का आपको यहाँ पर एलॉय व्हील देखने को मिलता है योकोहामा की तरफ से। और ऑफकोर्स यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का भी प्लेसमेंट किया गया है और अंदर की तरफ आपको प्रॉपर क्लैडिंग वगैरह है। इफ यू कैन सी ओवर है, कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर क्लैडिंग भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रिट्रैक्टेबल एंड फोल्डेबल वार्बियम्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको कुछ यहाँ पर ब्लिंकर का प्लेसमेंट है। और ऑफकोर्स इस सेगमेंट में आप कुछ भी और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कैमरा वगैरह का, तो वो आपको यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ आप देखें तो कुछ इस तरह से ये जो एक बियर्ड सा यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर का प्लेसमेंट है, इसको काफी ज्यादा हिट मिला एट द एंड, तो वो आपको यहाँ टॉप एंड ट्रिम में भी इस साइड इसी तरह से ही देखने को मिलता है। और ट्रेडिशनल तरीके से आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पर की का इंसर्ट है। और इफ यू कैन सी ओवर हियर, कुछ इस तरह से आपको अंदर का व्यू मिल पाएगा। कमिंग टू रेयर साइड, यू कैन सी ओवर कुछ इस तरह से आपको वही सिमिलर ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं। रेयर टायर का भी प्रोफाइल आपको सेम देखने को मिलता है। दैट इज 175, इफ यू कैन सी ओवर हियर 175/60 R15, यानी 15 इंच का ही आपको रेयर टायर है। बट कोई आपको रेयर टायर में डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ऑफकोर्स फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा इस टॉप एंड ट्रिम में। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर साइड, यू कैन सी ओवर हियर, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड का प्रोफाइल देखने को मिलता है। दैट इज क्वाइट सिमिलर टू राइट साइड ओनली। और वही सारे प्लेसमेंट आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सब आपको वही देखने को मिलता है। और ऑफकोर्स कुछ इस तरह से आपको सिमिलर टायर प्रोफाइल ही देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आपको डिफॉगर, वाइपर, ऑल द थिंग्स आर प्लेस्ड ओवर हियर। यहाँ पर आपको कुछ वाइपर जेट भी देखने को मिलता है, तो आप बारिश में या किसी भी फॉगी सिचुएशन में आप इसको क्लीन भी कर पाएंगे। रूफ पे कोई डिजाइन नहीं है। जो साइडली आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस में आपको यहाँ पर डिजाइन इंसर्ट मिलता है, बट यहाँ आपको वो देखने को नहीं मिलता है। रेयर डिजाइन लैंग्वेज जो अभी चेंज हुआ है, पीपल आर लाइकिंग, क्योंकि रेयर डिजाइन काफी लोगों को पसंद आ रहा है। यहाँ पर सिलेरियो की बैजिंग है। इस साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है और कुछ इस तरह से आपको ग्रैब हैंडल है, सुजुकी का लोगो है। एंड कमिंग टू द बॉटम, यू कैन सी ओवर हियर, कुछ इस तरह से आपको रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। और व्हाट आई कैन सी, यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज द अंडर बॉडी व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर मारुति सुजुकी सिलेरियो। यू कैन सी ओवर हियर, काफी बेहतरीन तरीके से मोटो एक्सक्लूसिव तरीके से आपको यहाँ पर ये हम दिखाने की कोशिश किए। और ऑफ कोर्स जो भी ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। और ऑफ कोर्स एक 1000 सीसी का जो साइज होता है गाड़ियों का, उसमें आपको ये सारे फीचर ऑफ कोर्स ज्यादातर ऑप्शंस में देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह और डिफॉगर, वाइपर। बट यहाँ आपको इसी सेगमेंट से ये सारा फीचर देखने को मिल जाता है, वो भी एक काफी बेहतर चीज हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर, जो मेजर अपडेट है वो इस पर्टिकुलर की में है। अब आपको यहाँ पर 2 रिमोट कीज देखने को मिलती हैं और काफी स्मार्ट तरीके से पीछे आपको यहाँ पर सुजुकी का लोगो है, लॉक अनलॉक का बटन है और सिमिलर काइंड ऑफ आपको दूसरी भी की देखने को मिलती है। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपको दोनों ही रिमोट कीज देखने को मिलती है, ये बेहतर चीज है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से
आपको अनलॉक का फीचर मिलता है। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली आपका ये रिट्रैक्ट नहीं होता है, यानी फोल्ड नहीं होता है, तो वो फीचर आपको नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स कुछ इस तरह से आप इस डोर को ओपन करने वाले हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि काफी वाइड ओपन होता है और आपको किसी भी तरह से इन एंड आउट में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर हम बात करें डोर की क्वालिटी का, तो यहाँ पर आप देखेंगे मटेरियल वाइज काफी बेहतरीन यहाँ पर आपको मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। आपको क्लोजर लुक मिल पा रहा होगा। यहाँ पर ऑलवेज आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिलता है, बट ये फील होगा आपको, ये कोई ऐसा लेदर टच पॉजिटिव नहीं है, ये आपका सब कुछ प्लास्टिक ही है। लेकिन जो डिजाइन लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर बनाने की कोशिश की गई, जिससे आपका जो फील है वो काफी बेहतरीन मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल है, 1 लीटर बॉटल होल्डर है, मैप पॉकेट होल्डर है, ग्रैब आपको यहाँ पर नॉब देखने को मिलता है, लॉक अनलॉक का बटन है, और कुछ इसी तरह से आपको ये डिजाइन देखने को मिलता है। जो मेजर अपडेट बोलूंगा वो आपको इंटीरियर में देखने को मिलता है। और अब जो इसका डिजाइन लैंग्वेज है डैशबोर्ड का, वो काफी अप मार्केट, काफी बेहतर फील होता है। तो अंदर से जो चेंजेस हैं उसको वैसे भी लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम अभी इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें सेकेंड रो की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इस सेकेंड रो को ओपन करने वाले हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पर आपको इस तरह से सिटिंग पोस्चर देखने को मिलता है। सेकेंड रो का डोर है वो भी सिमिलर है, कोई भी ऐसा सॉफ्टेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हार्ड प्लास्टिक है। बट यहाँ पर आपको जरूर एक बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट होल्डर के साथ स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, जो कि अगर हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आप एस्प्रेसो में जाते हैं तो आपको ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, जो यहाँ पर जरूर दिया जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से, जैसा हमने बताया, बेंच फोल्ड है और इसकी जो एक्सेसरीज वगैरह है रखा गया है। और यहाँ कोई आर्मरेस्ट वगैरह टॉप एंड ट्रिम में आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। व्हाट आई वाज टेलिंग कि 60-40 के स्प्लिट में देखने को मिलता है, बेंच फोल्ड ऑप्शन नहीं है, 60-40 है, जो एक बेहतर चीज है। आप 60-40 के रेशियो में सीट को फोल्ड कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें पीछे से बूट स्पेस की, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो यहाँ पर यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट एंड दिस इज हाउ द बूट स्पेस विल लुक लाइक। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ऊपर पार्सल ट्रे है, जो काफी फंक्शनल है, काफी लार्ज एरिया है, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अंदर की तरफ अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज वगैरह रखी हैं, उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि काफी स्पेसियस यहाँ पर आपको पीछे बूट मिलने वाला है। और जैसा हमने बताया था कि ये आप 60-40 में स्प्लिट कर पाएंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से 40% पार्ट आपका स्प्लिट हो जाता है, जो सेगमेंट में एक बेहतरीन फीचर बोलूंगा। 60-40 स्प्लिट जो आपको यहाँ सिलेरियो के साथ देखने को मिल रहा है, और बूट स्पेस इज गुड इनफ। अगर हम टेल गेट की बात करें तो यहाँ पर आपको जरूर आप देखेंगे तो कुशनिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी बेहतर चीज हो जाता है। कोई ग्रैब हैंडल वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है इसको बंद करने के लिए, बट आपको कुछ इस तरह से हाइड्रोलिक तरीके से ये टेल गेट देखने को मिलता है। और यहाँ पर जरूर आपको एक ग्रिप मिल जाता है, जिससे थोड़ा बहुत इसका जो एनवीएच लेवल है बंद करते टाइम जो नॉइस है वो कम हो जाता है। और यही मैकेनिज्म होगा आपको अगर इसको बंद करना है, तो दिस इज हाउ यू विल क्लोज द फिफ्थ यानी टेल गेट। और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो एक क्लैडिंग जरूर आपको यहाँ पर प्लास्टिक की मिल जाती है, और बीच का जो यहाँ पर बी पिलर है वो भी आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में देखने को मिलता है। तो साइड प्रोफाइल काफी बेहतरीन है, जो अपने आप में आपको किसी भी तरह से कोई ऐसा मेजर टिप नहीं है जो लोग ना पसंद करें। और मेरे हिसाब से अपडेट है, बेहतर अपडेट है मारुति का जो यहाँ पर इस सिनेरियो को मिला है। बट पब्लिक फोरम में कोई भी चीज किसी को पसंद नापसंद आने की बात अलग होती है। सो फ्रेंड्स, अभी बेसिकली चलने वाला हूँ उसके ड्राइवर साइड की तरफ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको जैसा हमने बताया लॉक का मैकेनिज्म है, आप करते हैं, आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन है। और ये कुछ होता है आपका ड्राइवर साइड डोर, जो बिल्कुल पैसेंजर साइड के तरह से ही सिमिलर है। बट जो मुझे यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग फीचर लग रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। अब अगर हम एक बार इसमें बैठ करके आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका बैठने के बाद यहाँ पोजिशन होने वाला है। और मुझे कोई हेडरूम की कमी नहीं लग रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने रिक्लाइन को एडजस्ट कर पाएंगे। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आप अपने हाइट को भी मैनुअल तरीके से आप इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हैं, जो एक बेहतर चीज है। अब अगर हम कंफर्ट की बात करें तो ऑफकोर्स प्रो लेवल है, कोई भी हमको यहाँ पर इशू नहीं है। रिच को एडजस्ट हम एक बार अपने हिसाब से कर लेते हैं, जिससे आपको पीछे का भी व्यू दे पाए। और ऑफकोर्स काफी बेहतरीन यहाँ पर सिटिंग ऑप्शन है, जो थोड़ा सा यहाँ पर इतना कुछ देने के बाद जो कॉस्मेटिक लगता है
वो इस पर्टिकुलर फिक्स एड्रेस में इसको एड्रेस में रिप्लाई देना था, मुझे लगता है तो एटलीस्ट ये लोग फ्रंट एड्रेस में बनाना था। लेकिन जो इंटीरियर है वो बिल्कुल बदल गया है, बेहतरीन हो गया है। आप देखेंगे तो काफी अच्छा मटेरियल है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट ऑफ बटन है, ये लैंप का स्विच देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अपने इस पर्टिकुलर ओआरबीएम को अगर आपको एडजस्ट करना है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। लॉक अनलॉक, आप लेफ्ट राइट टर्न करके ये सारे फीचर को आप यहाँ पर एडजस्ट मतलब यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको इस इंजन को स्टार्ट करना होगा। अभी मैं आपको वो फीचर डेफिनेटली दिखा दूंगा। और अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से जैसा हमने बताया कि आपको यहाँ की देखने को मिलता है। अगर हम एक बार इस इग्निशन को प्रेस करें तो यू कैन सी ओवर हेयर अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसका स्पीडो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। एयर फ्लो को मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ये डिजिटल तरीके से यहाँ पर इंसर्ट देखने को मिलता है, एक तरह से MID। इसमें आपको ओडोमीटर है, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रिप A हो गया, ट्रिप B हो गया। और कुछ इस तरह से आपको फ्यूल इकोनॉमी भी एवरेज देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको रेंज भी देखने को मिलता है, ओडोमीटर है। RPM का भी आपको मीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। और जो इंजन एम्बलेम्स है कुछ इस तरह से दिया गया है। तो इसका जो डिजाइन है वो ऑफ कोर्स बाकी जो इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं उससे काफी अलग है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कंसोल का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो डिजाइन लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। तो ऑफ कोर्स कुछ भी मिक्स एंड मैच करके इसको नहीं बनाया गया है, ये पूरी तरह से अलग है। जैसा कि अभी कॉमनली ज्यादातर कार्स में सेम तरह का इंस्ट्रूमेंट या फिर ये सारे यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको ये इंफोटेनमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं लो फ्यूल का इंडिकेशन है। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। और ये 7 इंच जो वेल नोन इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है मारुति का, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। विंडो रोल डाउन का स्विच यहाँ पर मिलता है, आप देख सकते हैं काफी फास्ट तरीके से ये रोल अप एंड रोल डाउन होता है। और यहीं पर आपको लॉक अनलॉक का भी स्विच मिलता है। तो अब मारुति की ये एक फेवरेट पोजीशन हो गई है। ज्यादातर 1000 सीसी वाले में वो यही कहानी करते हैं। और यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल मिलता है। या फिर आप यहाँ कहीं देखेंगे इसी एरिया में होगा, डोर्स पे देने की हेडेक नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको 5 स्पीड विद रिवर्स गियर बॉक्स मिलेगा, जो सराउंड है सिल्वर फिनिश से। यहाँ कुछ अगर आप रखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत स्पेस है, ये हैंड ब्रेक है। और ये भी वही सिमिलर तरीके से आपको देखने को मिलता है कप होल्डर, जो अब ऑल्टो K10 में भी है, एस्प्रेसो में भी है। और यहाँ कुछ मोबाइल फोन आप रख सकते हैं। और यही नीचे आपको देख पा रहे होंगे एक USB ऑक्स का है। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है। अब जो मुझे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग जो पार्ट लगता है वो इसका फ्रंट का डिजाइन है। आप देखेंगे काफी बेहतर है। और इसको यहाँ से थोड़ा सा एरोडायनेमिक डिजाइन या फिर एक तरह से क्रीजेस में दिया गया है, जिससे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर स्पेस भी अच्छा मिलेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ग्लव बॉक्स है, जो मुझे लगता है कि और यहाँ पर चीजें हो सकती थी। कुछ यहाँ पर भी स्पेस दिया जा सकता था मोबाइल फोन कैरी करने का। जैसा कि आप देखेंगे तो स्पेस वगैरह में एक फ्लैट का डिजाइन है, जिससे आप अपना फोन वगैरह वहां कैरी कर पाते हैं। SRS एयरबैग की बैजिंग है, एयरबैग की बैजिंग है। स्टीयरिंग सिमिलर है, वही 3 स्पोक स्टीयरिंग है, जहां पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कॉल कंट्रोल भी मिल जाएगा और ऑडियो कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड में आपको डे राइट IRBM है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से टिकट होल्डर के साथ आपको सनवाइजर है। यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा ब्लूटूथ के लिए। और यहाँ आपको इस साइड में जरूर मिरर देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल है, कुछ इस तरह से आपको सिमिलर टायर डोर्स देखने को मिलते हैं। सीट्स जो हमने आपको दिखाई थी वही कुछ है। एक बार अगर हम आपको क्लोजर लुक से फाइब्रिक दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से डिजाइन लैंग्वेज है। और मुझे पर्सनली कोई भी यहाँ पर इशू नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स हर एक चीज बेहतरीन है। यहाँ आप देखेंगे तो स्पेशली जो ये मटेरियल है वो मुझे काफी प्रीमियम लग रहा है, जो जगह जगह अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ है इसका डैशबोर्ड और इंटीरियर। और फ्रंट साइड से ऑलवेज चलते हैं पीछे की तरफ सेकेंड रो में। सो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको सेकेंड रो की पोजीशन होने वाली है। एक बार हम आपको बैठ करके दिखा देते हैं। ऑफ कोर्स जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, जो फ्रंट की सीट है वो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। उसके बाद यहाँ पर काफी बेहतरीन नी रूम देखने को मिल रहा है। और जो कुशनिंग है सीट की वो काफी कंफर्टेबल मुझे महसूस हो रहा है। और ऑफ कोर्स हेडरूम तो मुझे लगता है कि 6 फीट से अनअबव के हाइट के लोग के लिए भी यहाँ पर कोई दिक्कत महसूस होने वाला नहीं है। 60-40 स्प्लिट है, तो इसलिए ये जो सीट है वो थोड़ा कमांडिंग लगती है। और यहाँ पर जो ये
हेडरेस्ट है वो उसकी कुशनिंग काफी बेहतरीन है, काफी सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से ये जो कंफर्ट है वो आप एक बार इसको यहाँ पर आएंगे बैठेंगे उसके बाद ही शायद आप इसको महसूस कर पाएंगे, वो काफी बेहतरीन है। कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है और मुझे लगता है कि 2 लोग अच्छे से यहाँ अकोमोडेट हो पाएंगे। और अगर हम इस अंदर की बात करें कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है सेकेंड रो के लिए। आप यहाँ पर आप देखेंगे कोई एसी ग्रिल वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ से आप अपने इस ऐसे पर्टिकुलर विंडो को रोल अप रोल डाउन कर पाएंगे पीछे के पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पर दिया गया है जो मेरे हिसाब से कन्वीनियंट पोजीशन नहीं बोलूंगा, इसको जरूर डोर में देना था जो यहाँ दिया गया है। और कोई भी पीछे बॉटल होल्डर नहीं है, मुझे लगता है कि एस्प्रेसो में आपने यहाँ पर दिया था तो यहाँ पर भी आपको वो दे देना था। काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, बट ऑल भी आपको गेट में मिल जाता है तो कोई आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगा। आप 4 बॉटल रख पाएंगे जो अपने आप में काफी बेहतरीन चीज है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो इतनी ज्यादा नहीं है, इसकी वजह से आपको इंटरनल स्पेस काफी बेहतर मिल जाता है। तो मारुति स्पेसियस गाड़ी बनाने के लिए वेल नोन बजट स्पेसियस गाड़ी कह सकते हैं जो ना जानी जाती है, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ से अगर आप एक बार डैशबोर्ड को पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको फील होगा कि डिजाइन लैंग्वेज काफी बेहतर बनाया गया है, काफी अपडेटेड हो गया है और फ्रंट रेयर एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ चेंज किया गया है और सारे लोग को ये शायद पसंद करना चाहिए। अगर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या अब आपको ये नई डिजाइन लैंग्वेज पसंद आ रही है सिलेरियो की या पुराना वाला ज्यादा बेटर था। तो होप फ्रेंड्स जो भी और इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उन्हें कवर कर लिया है। इनकेस अगर हमसे कुछ मिस हो गया था रिकमेंड कि आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप बस्ती के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और आपकी किसी भी इस तरह से मारुति सुजुकी की गाड़ी की प्लानिंग है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।